Assalamu alaikum. Let's discuss chapter number 22, that is basic statistics. Before starting the detail of this chapter, let's discuss what is the definition of statistics. Statistics is a branch of mathematics which deals with the collection, organization, representation, interpretation and analysis of data. इन तमाम टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय डेटा. ठीक है, डेटा कौन क्या चीज़ होती है? डेटा ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी सर्वे से कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी तरीके से किसी इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ बेसिकली अ डेटा. ठीक है, डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा एक रॉ फॉर्म में होता है जिसको हमने क्लासीफाई करना होता है, जिसको हमने गैदर करना होता है और अपने हिसाब से उसको ग्रुप फॉर्म में या अनग्रुप फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वो मौजूद है, उसको हमने सेट करना होता है. ठीक है, अब डेटा की कलेक्शन के ऊपर हम बात करें कि डेटा को किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है. तो अगर अभी मैंने बात की आपसे कि डेटा क्या होता है, डेटा बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, या तो किसी भी चीज़ की इंक्वायरीज हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम किसी से पूछकर हम गैदर कर सकें. ठीक है, तो हमने कलेक्शन हमारी किस तरीके से हो सकती है? कलेक्शन हमारी हो सकती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कलेक्शन हो सकती है बाय इंटरव्यूज, कलेक्शन हो सकती है बाय सर्वेस, और वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम गूगल एज वेल. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है, ऑर्गेनाइज हम किस तरीके से करेंगे उसको, यानी कि डेटा हमें मिला है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर कलेक्टिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ठीक है, अब हमारे पास 30 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में, उनके हम ब्लड ग्रुप्स मेंशन करते जा रहे हैं. ठीक है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का A नेगेटिव है, किसी का AB पॉजिटिव है. ठीक है, किसी का O पॉजिटिव है. तो सबके हमने डेटा कलेक्ट किए. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट जो है डेटा मौजूद हो गया, यानी कि हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिल गए. ठीक है, वो हमारे पास 30 ब्लड ग्रुप्स की जो हमारे पास 30 ब्लड ग्रुप्स की कलेक्शन आई है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट A का लिखा हुआ है, A पॉजिटिव, स्टूडेंट B का मौजूद है B पॉजिटिव, इसी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स के लिखे हुए. सो हम वो कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ डेटा इज कंसीडर्ड एज द रॉ डेटा विच आर अनक्लासिफाइड और अनग्रुप्ड. राइट, तो अगर हमने उसको कलेक्शन को हमने सेट किया किस तरीके से, हमने एक प्रॉपर चार्ट बनाया. चार्ट बनाने के बाद हमने A पॉजिटिव लिखा, आगे हमने मेंशन कर दिया कि वो उसके कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, फिर हमने मेंशन किया B पॉजिटिव, उसके कितने स्टूडेंट्स हैं, O पॉजिटिव, उसके कितने स्टूडेंट्स हैं. तो बेसिकली दैट डेटा इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं नाउ दैट इज इन अ क्लासिफाइड फॉर्म. सो दैट इज कंसीडर्ड एज द ग्रुप डेटा. ठीक है, ग्रुप डेटा बेसिकली चार्ट्स फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्म में होता है, जो कि आपको एक प्रॉपर फिगर दे रहा होता है कि आपका डेटा किस शेप में मौजूद है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. रिप्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ डेटा. जैसे अभी मैंने आपसे बात की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डेटा, सो वी आर representing it in the form of tables. ठीक है, we can represent the data as in a form of charts as well, in a form of graph as well. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में प्लेयर्स ऑफ डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो बार ग्राफ से उनकी प्रोग्रेस शो होती है, या फिर उनको एक सिंपल चार्ट फॉर्म शो की जाती है जिसमें उनके तमाम समरी मेंशन होती है, नंबर ऑफ मैच मेंशन होते हैं, सब चीज़ें मेंशन होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा टू रिप्रेजेंट इट टू यू. राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा मीन्स दैट डेटा विच वी आर कलेक्टिंग बाय आवर ओन सेल्फ, यानी ऐसा डेटा जो कि फर्स्ट हैंड डेटा है और हम वो कलेक्ट कर रहे हैं अपने खुद से. जैसे यहाँ पर आपके पास मौजूद है that is obtained from research, questionnaire, interview, survey. क्वेश्चनियर और सर्वे एक ही चीज़ होती है, उसमें कंसीडर किस तरीके से किया जाता है. बेसिकली क्वेश्चनियर एक फॉर्म होता है गूगल फॉर्म्स में. ठीक है, और गूगल फॉर्म्स में हम डिफरेंट क्वेश्चंस को मेंशन करते हैं जिससे, और हम उसका फीडबैक ले रहे होते हैं स्टूडेंट से या फिर हम नॉर्मल पब्लिक से. वो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारा डेटा, हमारा जो सर्वे है वो किसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करती हूँ किसी भी सर्वे की, जैसे अगर हमने बात की है किसी भी सर्वे की कि अगर हम जंक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो जंक प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी है या फिर वो जो है या फिर वो हार्मफुल है. ठीक है, तो
वो बच्चों के लिए किस तरीके से उसका कंसिडरेशन होगी, यानी कि उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट, कि आप रोज़ के रोज़ वो जंक फूड ले रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ में क्या जो है वो ड्रॉबैक्स देख रहे हैं, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये भी देख सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए डॉक्टर से तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि जंक फूड तो वैसे ही हार्मफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एक सर्वे के ऊपर हम बात करेंगे तो क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं वो हम गूगल फॉर्म्स में बनाकर अपने डिफरेंट क्वेश्चंस और वो हम सेंड कर सकते हैं ताकि हमें फीडबैक पता चले कि हमारे टॉपिक का फीडबैक क्या है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें किस में आ रही होती हैं, तमाम चीज़ें आ रही होती हैं प्राइमरी डेटा में, जो कि हम कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने खुद से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है इंटरव्यू की। अगर आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि पर्सनल डिटेल चाहिए, आपने फॉर एग्जांपल किसी के बारे में बुक लिखनी है, ठीक है, और उसकी डिटेल आपको खुद पर्सनली जाननी है कि उसकी डिटेल आपने कैसे लेनी है, तो आप सिंपली इंटरव्यू कर सकते हैं उसकी लाइफ के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके पूरा लाइफ करियर के बारे में, कि उसने अपनी स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया और वो अब कौन से स्टेज पे। तो तमाम चीज़ें आपको किस तरीके से पता चल सकती हैं, ये पता चल सकती है आपको इंटरव्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा इज बेसिकली अ सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड डेटा मीन्स विच वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम अनदर रिसोर्स, यानी कि किसी का ऑलरेडी रिसर्च है, किसी ने ऑलरेडी जो है उसके ऊपर रिसर्च की हुई है और हमने उस वाले डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमने वो डेटा हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम रिपोर्ट, we can collect it from any magazine, newspaper, or we can collect it from Google as well, ठीक है, या फिर हम वो किसी बुक से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी रिसर्च हुई भी है और वो वाला डेटा अगर हम पिक कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली आ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में हम मतलब किसी और के डेटा को एज अ रिसर्च, एज अ हेल्प वी कैन यूज इट, ठीक है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी हम लोग खुद कलेक्ट कर रहे होते हैं और सेकेंडरी डेटा हम किसी का डेटा को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो क्या है डेटा, और डेटा की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेटा की बेसिकली दो टाइप्स हैं, कौन सी, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। आपको यहाँ पे एक सेकेंड नेम नजर आ रहा होगा। बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा इज नोन एज अ कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेसिकली दिस डेटा इज कंसीडर्ड इन दी कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में मौजूद होता है, ठीक है। कैटेगरीज में ब्लड ग्रुप्स भी आ सकते हैं, कैटेगरीज में जेंडर्स भी आ सकते हैं, कैटेगरीज में आपकी पोजीशंस भी आ सकती हैं, कैटेगरीज में आपके पास डिफरेंट कास्ट भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो किसी कैटेगरी, प्रॉपर कैटेगरी में मौजूद हो, दैट इज बेसिकली अ कैटेगोरिकल डेटा। और उसी के अगर आप ऑपोजिट हम क्वांटिटेटिव डेटा पे बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा इज बेसिकली अ डेटा विच इज इन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। ऐसा डेटा है जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकली बात करें, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, योर हाइट, वेट, सैलरी, these kind of data is considered as the numeric data. फर्दर बात करते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा की टाइप्स की, दैट इज नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। अच्छा, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। बेसिकली नॉमिनल की अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स या रैंकिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हो सकता है आपका फेवरेट कलर रेड हो और मेरा फेवरेट कलर ब्लैक हो, तो हम उसको किसी भी पोजीशन पे सेट नहीं कर सकते या किसी भी रैंक पे सेट नहीं कर सकते कि रेड कलर है तो नंबर 1 पे ही होना चाहिए या ब्लैक कलर है तो नंबर 2 पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस डेटा में हमारे पास कहीं पर भी रैंकिंग लाजमी नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डिनल डेटा की, तो ऑर्डिनल डेटा में लाजमी तौर पे हमारे पास रैंकिंग्स होती हैं। ऑर्डिनल डेटा को आप कंसीडर करें, जैसे हमने पहले आपने पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में क्या मौजूद होता है? ऑर्डिनल नंबर्स हैज अ पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होता है? यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती हैं पोजीशंस, जिसमें हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर हम इसमें कंसीडर ना करें रैंकिंग के बारे में तो यहाँ पर ये कंसीडर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, तो मैनेजमेंट में
हायर मैनेजमेंट में CEO, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही होती हैं, तमाम जो सीक्वेंस आ रही होती है, ये एक रैंकिंग में आ रही होती है, ठीक है। अगर हम एजुकेशनल लेवल्स की बात करें तो क्लास 1, 2, 3, 4 एजुकेशनल लेवल्स मौजूद है हमारे पास, तो इसके लिए सीक्वेंस होना ज़रूरी है, लेकिन नॉमिनल डेटा में सीक्वेंस होना ज़रूरी नहीं है। देन हमारे पास मौजूद है क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स, जो कि हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अच्छा, याद रखिएगा, डिस्क्रीट डेटा आपके पास डेटा ऐसा डेटा होता है जो काउंटेबल डेटा हो, ठीक है, जिसको आप इजीली काउंट कर सकें, ठीक है। इंटीजर्स फॉर्म में होता है ये, और इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यूस डेटा की, तो कंटिन्यूस डेटा इज बेसिकली अ मेजरेबल डेटा, ठीक है, जो कि आपके पास डेसिमल फॉर्म में मौजूद होता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और इसको हम मेजर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल दूं, तो अगर आपने चिकन का वेट करना है, या फिर हमने सिंपली किसी भी स्टूडेंट की हाइट मालूम करनी है, दैट इज़ बेसिकली कंसीडर्ड एज दी कंटिन्यूस डेटा, क्योंकि इसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट्स मौजूद है। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करें, तो डिस्क्रीट डेटा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, सैलरी आ सकती है, ठीक है, और इसमें जो है डिफरेंट उसकी बात, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की बात होती है, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। क्वालिटेटिव डेटा की हमने डिस्कस की थी, एग्जाम्पल जेंडर, ब्लड ग्रुप्स, आईब्रोज, ग्रेड्स, ठीक है। दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में हमने डिस्कस किया हाइट, वेट, सैलरी, एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, मार्क्स, ठीक है। नॉमिनल डेटा में हमारे पास था मैरिटल स्टेटस, सिंगल, डिवोर्स और विडो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप्स, आई कलर्स, एटसेट्रा, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स में हमने डिस्कस किया एजुकेशनल लेवल्स, परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग में आता है आपके पास एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, ठीक है, और बैड, ठीक है, ये होती है हमारे पास परफॉर्मेंस रेटिंग। मैनेजमेंट लेवल्स, मैनेजमेंट लेवल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास है टेम्परेचर, टाइम, हाइट, वेट, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में मौजूद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिबलिंग्स, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद थी डेटा एंड देयर टाइप।